नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सृजना टाइम्स। दोस्तों, एक शब्द है प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन। पहले बाजार में कंपटीशन होता था। बाजार का कंपटीशन से फायदा कहीं ना कहीं कस्टमर को होता था। कस्टमर एक ही चीज के 4 जगह दाम लगा सकता था, एक ही चीज के 4 जगह अलग अलग भाव से मिलते थे। जहां उसे सस्ता मिलता था वहां से ले लेता था। परंतु यही प्रतिद्वंद्विता अगर हमारी राजनीति में आ जाए तो इस देश की जनता का भला हो जाए और ये देश की जनता खुश हो जाए और देश की जनता को इतना लाभ मिलना शुरू हो जाए, ये राजनीतिक दल के नेता ही अगर प्रतिद्वंद्विता पर आ जाए। अखिलेश यादव ने एक लड़की थी प्रिंसी नाम की, उसकी 2 साल पहले एक मदद की। उसको बाहर यूके में पढ़ने के लिए भेजा और 2 करोड़ रुपए के करीब उसमें अखिलेश यादव ने खर्च किए, 1 करोड़ के करीब खर्च किए। अब मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, आप सोचेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बच्ची यूपी में एडमिशन के लिए जाती है स्कूल में और एडमिशन वहां का प्रिंसिपल उस बच्ची को एडमिशन देने से मना कर देता है। एडमिशन नहीं मिलता तो वो योगी के दरबार में जाती है, जो दरबार लगता है योगी जी का, उसमें जाती है, वहां गुहार लगाती है। तो योगी जी उसे चिट्ठी लिखने के लिए बोल देते हैं कि इसको एक चिट्ठी दे दीजिए। उसे लेकर वो जाती है तो तब भी वो स्कूल उसको एडमिशन नहीं देता। उस चिट्ठी पर जब एडमिशन नहीं होता है तो अखिलेश यादव बोल देते हैं कि अगर बच्ची मेरे पास आ जाती तो मैं इसका एडमिशन करा देता। ये कंपटीशन है, आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए। तो परंतु उस बच्ची को पता चलता है कि अखिलेश ने ऐसा कहा है तो वो बोल देते हैं अखिलेश अच्छे आदमी नहीं है। इस पर अखिलेश यादव भड़क जाते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में बच्चों को नहीं लाना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री के दखल के बाद उस बच्ची का एडमिशन हो गया, ये खुशी की बात है। परंतु उस समय क्या क्या हुआ और उसी के बीच में लंदन से, यूके से प्रिंसी बीच में आ गई और प्रिंसी ने क्या कहा है आप एक बार देखिए। मैं प्रिंसी प्रजापति बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ आपको यह बताना चाहती हूँ, यह पढ़ाई और अवसर मिलना असंभव था अगर आपने मेरी मदद न की होती। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। पंखुड़ी त्रिपाठी नाम की इस बच्ची के स्कूल में एडमिशन की खबर सियासी गलियारों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि सीएम योगी के जनता दरबार में गुहार लगाने के बाद भी स्कूल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। इस बीच अखिलेश यादव ने बच्ची की पढ़ाई का खर्च और एडमिशन करवाने की पेशकश की थी, लेकिन बच्ची ने अखिलेश यादव को बुरा कहते हुए उनसे किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घटना को याद करते हुए अखिलेश यादव भावुक नजर आए थे। इनका इल्जाम था कि बच्ची को ख्वाह-मुख्वाह सियासत में घसीटा गया। अखिलेश यादव का इल्जाम था कि बच्ची के मुंह से अधिकारियों ने अपनी बात बुलवाई। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। खैर, इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि सीएम योगी की पहल पर पंखुड़ी का स्कूल में एडमिशन हो चुका है। लेकिन आज पंखुड़ी नहीं, खबरों के केंद्र में प्रिंसी प्रजापति हैं, जिन्होंने अमेरिका से अखिलेश यादव के लिए धन्यवाद भेजा है, क्योंकि जब मदद के सारे दरवाजे बंद थे तब अखिलेश यादव ने 1 करोड़ रुपए की मदद कर प्रिंसी को पढ़ने अमेरिका भेजा था। माननीय श्री अखिलेश यादव जी,
मैं प्रिंसी प्रजापति बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रतिष्ठित संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। 2 वर्ष पहले अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ था, उस समय मेरे और मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ आकर पढ़ाई कर पाती। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ और गोरखपुर के जनता दरबार में आवेदन किया, कई संस्थान और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से गुहार लगाई, किंतु मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। परंतु आपने मेरी फीस और खर्चे की व्यवस्था की, जिससे मेरा यहाँ आना संभव हुआ। प्रिंसी प्रजापति ने ही अपने इस वीडियो पोस्ट में बताया कि 2 साल पहले तब वो सीएम योगी के जनता दरबार में भी मदद की गुहार लगाने पहुंची थी, लेकिन मदद नहीं मिली। प्रिंसी ने बताया कि ट्यूशन फीस और रहने का खर्च मिलाकर 1 करोड़ रुपए देना था। सारा पैसा अखिलेश यादव ने दिया, जिनकी बदौलत आज उनका सपना पूरा हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें आपके कार्यालय से मदद मिली है। मेरे इस मास्टर्स प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हुए इस मास्टर्स प्रोग्राम में मैं अव्वल रही और कॉन्वोकेशन में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया। एक भारतीय होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह पढ़ाई और अवसर मिलना असंभव था अगर आपने मेरी मदद ना की होती। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ और वचन देती हूँ कि अपने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित रहूंगी। धन्यवाद। 2 साल पहले प्रिंसी का एडमिशन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हुआ था। अब उनकी डिग्री पूरी हुई तो मददगार अखिलेश यादव याद आए। प्रिंसी ने न सिर्फ थैंक यू बोला है, बल्कि अखिलेश यादव से वादा किया है कि वो अपनी पढ़ाई के जरिए देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगी। खैर, सोशल मीडिया पर भी प्रिंसी का वीडियो शेयर करते हुए एक्स यूजर अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। सूर्या समाजवादी नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा है, ये प्रिंसी प्रजापति हैं, यूएसए के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए इन्हें 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। सीएम योगी से मदद मांगी लेकिन नहीं मिली, तब अखिलेश जी ने 1 करोड़ से अधिक की मदद की। अखिलेश जी जैसा कोई नहीं। एक और एक्स यूजर अजीज काविश ने लिखा है, लखनऊ की प्रिंसी प्रजापति विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी, पर हर बार उनके हाथ खाली रहे। यह बात अखिलेश यादव के पास पहुंची। अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि बाकी खर्च का भी इंतजाम किया गया। ये बात साल 2023 की है। अब 2 साल बाद प्रिंसी की पढ़ाई अमेरिका में पूरी हो गई है, तो प्रिंसी ने अखिलेश जी को सोशल मीडिया के थ्रू थैंक यू बोला है। हमारा मीडिया इन सब खबरों को नहीं दिखाता। अगर मीडिया इस कंपटीशन को दिखाना शुरू कर दे तो मजा आ जाए, परंतु मीडिया क्या दिखा रहा है आजकल? जो पटना में भयंकर विपक्ष का वहां जो भयंकर तरीके से वो प्रदर्शन हुआ, उसमें वो कमियां ढूंढ रहा है। और उसमें कमी ढूंढी मीडिया ने कि जी पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया, पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया और कन्हैया कुमार को धक्का दे दिया। 52 सेकंड के उस वीडियो पर बहस कर रही है। उस पर बहस नहीं कर रही कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है वो दिखाए, या उस बच्ची के एडमिशन के बारे में एक डिबेट करें कि अगर नेता ऐसा चाहे तो इस देश का भविष्य किस तरह से वो सुधर सकता है। मैं आज आपको एक एक चीज बताऊंगा। उसमें क्या क्या चैनलों ने चलाया पप्पू यादव के बारे में और कन्हैया कुमार के बारे में। के खिलाफ गोदी मीडिया की सुपारी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक एक करके मैं पेश कर रहा हूं। पहला, मंच पर घोर बेइज्जती, पप्पू और कन्हैया लेंगे बदला। दूसरा, राहुल के रथ पर नहीं मिली जगह, रोते हुए बोले पप्पू यादव मेरा अपमान। राहुल गांधी अशेम्ड ऑफ पप्पू यादव। मंच पर रोके गए कन्हैया और पप्पू, महागठबंधन में दरार। राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ रहे थे पप्पू यादव, तभी पीछे धकेल दिया। पप्पू यादव को धक्का मारकर हटाया गया।
अपनों ने अपमानित किया। पापा की परी राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर कन्हैया पप्पू यादव को चढ़ने से रोका गया। तेजस्वी ने किया कन्हैया और पप्पू से सालों पुराना बदला लाइव। क्या पप्पू को तेजस्वी की वजह से राहुल के साथ नहीं आने दिया जाएगा? राहुल के सामने कन्हैया और पप्पू की बेइज्जती। पप्पू यादव के साथ ये कैसी धक्का मुक्की राहुल तेजस्वी के रथ से ढकेले गए। राहुल गांधी के मंच पर कन्हैया पप्पू की बेइज्जती। अब आप बताइए, ये भाजपा की इस पर पप्पू यादव बाहर आए और उन्होंने अपनी बात रखी। इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो, सीमांचल और कोसी जहां से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूं, मैडम बनी, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का, और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार नहीं 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। आपको दुख नहीं? मैं एक बात, हम कंपटीशन की बात कर रहे थे, राजनीति में प्रतिद्वंदिता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का लाभ किस तरह हो सकता है, इसका एक उदाहरण है राहुल गांधी के ये 2-3 दौरे। राहुल गांधी दिल्ली में प्रजापति समाज वालों के पास जाते हैं, आए मेरे घर और मैंने देखा कि हाँ ठीक है। फिर वो कहने लगे कि भाई मिट्टी कैसे बनाते हैं, कैसे दीवा बनता है। मैंने कहा मैं सिखाऊंगी। तो मैंने पहले उनसे मिट्टी तड़वाया और फिर छनवाया। छनवाने के बाद उसको मिट्टी को भिगोया, फिर गुंदी बनवाई। राहुल गांधी बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाते हैं। वो हाथ मिलाए हमारे से, उसने बोले जो मेरा आप दाढ़ी की सेटिंग करोगे? मैंने बोला जरूर करूंगा सर। राहुल जी आने के बाद मेरे को एकदम से इतना मतलब को खुशी के आंसू आ गए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। राहुल जी आए ना, मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपके लायक, मेरे पास टॉवल नहीं है, अभी धूल मिट्टी में सना हुआ है, मैं आपको टिश्यू पेपर लगा दूं। उन्होंने एक ही आवाज़ दिया कि जो भी आपके पास है वो लगाइए। वही गंदा तौलिया मैंने राहुल जी के इस पे रखा, बनाए, राहुल जी ने खुश होकर बनाए। और उससे पहले राहुल गांधी अमेठी के रास्ते में, सुल्तानपुर के रास्ते में एक मोची की दुकान पर रुक जाते हैं, और किस तरह उस मोची की जिंदगी बदल दी राहुल गांधी के उस एक ठहराव ने। ये बहुत आसान है साहब, खांचे में फंसना है। ये देखो, तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग पास। वो करा रहे हैं। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट खरीदे हैं। झूठा बहुत बनाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार, नाम क्या आपका? कमलेश कुमार। आपका? रामचेत। आपका? राघव राम। दिखाओ भैया मुझे क्या करते हो। ये नया आइटम है, कैल्शियम सोल्यूशन लगा के। ये आपने बनाया, शुरुआत से आपने बनाया? हाँ जी, हाँ जी, ये कारीगरी बहुत है साहब, पर मजबूर हूँ, धन नहीं है हमारी। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट भेजे हैं। राहुल गांधी ने
हमारी मदद की सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया, ये काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं मालिक, बहुत खुश है। अब बात बेटे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने राहुल गांधी की तो सारी बातें दिखा दी, परंतु जो बीजेपी वाले उनकी नहीं दिखाई। मैं उनकी भी दिखाता हूं। मैं उनकी दिखाता हूं कंगना रनौत की। कंगना रनौत अपने क्षेत्र में जब पहुंचती है तो किस तरह इस पत्रकार को, आज तक के पत्रकार को, किस तरह वो बोल रही है, गवार, अनपढ़, क्या क्या बोल रही है ये। मेंबर पार्लियामेंट है, आप ऐसे बोलेंगे तो लोगों में गलत मैसेज आता है और पार्टी के लिए गलत मैसेज आता है। Well, please understand that I am here to do the party's work only, and in my capacity, I'm doing whatever I can in my capacity. But it is also my prerogative to tell you what is in my capacity, right? If you are uninformed, you are uneducated, if you are coming like a blank fool here and asking me questions which are not accounted for me to do, you know, which are not in my scope of work. So I need to tell you what your job is also. एक परिवार के साथ मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी को ऊंचा दिखाऊं। मेरा मकसद केवल इतना है कि मेरे देश की जनता को जहां से भी लाभ हो सकता हो, और खासतौर पर इन नेता नगरी वालों से तो होना चाहिए। नेता अपनी जेब भरने की बजाय पब्लिक की अगर सहायता करते रहे, जिस तरह राहुल गांधी ने की है, जिस तरह अखिलेश यादव ने की है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने भी की है, हालांकि बाद में हुई है, उनकी बात पहले स्कूल ने नहीं मानी, परंतु जब अखिलेश ने प्रस्ताव रख दिया बच्ची के सामने तो दोबारा योगी जी ने गुस्से में आकर उस स्कूल वाले को कुछ नोटिस वोटिस जारी कराया। उस चक्कर में उसका एडमिशन हो गया। परंतु ये कंपटीशन बहुत जरूरी है। इस कंपटीशन में अगर किसी को लाभ हो रहा है तो वो आम जनता को हो रहा है। प्रिंसी सोच नहीं सकती थी कि मैं यूके में जाकर पढ़ूंगी। वो सुल्तानपुर का मोची सोच नहीं सकता था तो वो 52-55 हजार रुपए की मशीन खरीदेगा, या दिल्ली के ये कुम्हार और नाई सोच नहीं सकते थे कि हमारी दुकान में कोई कभी इस तरह का विपक्ष का बड़ा नेता भी आ सकता है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर बहुत फर्क पड़ा है और उनका इनकम बढ़ गई है। मोची की भी बढ़ी है, उधर उन दोनों की बढ़ी है। उधर प्रिंसी को बहुत बड़ा अवार्ड भी मैंने अभी आपने देखा वो मिल चुका है यूके में। तो ये हमारे देश के लिए लाभदायक हो सकता है। मैं सभी न्यूज चैनल वालों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के कंपटीशन को करा दो आप, तो इस देश की जनता में कुछ सुधार हो जाएगा और देश की जनता को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इन नेताओं की जेब से निकलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, निकले, इनकी जेब से निकले, हम ये चाहते हैं, और जनता को उसका लाभ मिले, हम ये चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।